हे नमस्कार, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका न्यूज भारत में। आज का वीडियो है भारतीय नारियों के लिए। आज का उन नारियों के लिए है जो मनुवाद का बड़ी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। मनुवाद की हर वो रूढ़ी परंपरा, जो भी उनके त्योहार है, बड़ी ईमानदारी से वो मान रहे हैं। आज उन नारियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आज ये संविधान के कारण जो आईएएस, आईपीएस अधिकारी, टीचर्स ये सब बन रही है, लेकिन संविधान आने के पहले ये लोग क्या थे? जब यहाँ की मनुवादी व्यवस्था का राज था, कानून था, तो इनकी व्यवस्था, इनकी हालत क्या थी? इस व्यवस्था में किस तरह से इनका उपयोग किया जाता था? इस व्यवस्था के साथ इनका जीवन यापन कैसे होता था? आज ये लोग बड़ी ईमानदारी से इस व्यवस्था का बड़े बखूबी जोर शोर से बड़ा चढ़ाकर आज ये दिखावा करे, पालन कर रहे। लेकिन आज मैं इन महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि इनके लिए वो व्यवस्था क्या थी। आज कुछ खास टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ। खासकर महिलाएं जो है, विशेष हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं, विशेष ध्यान दीजिएगा। इतिहास के पन्ने खोल के देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, क्योंकि कल तक तो आप आज़ाद नहीं थी, बंदिश में रहती थी। लेकिन आज भारतीय संविधान ने आपको पूरा अधिकार दिया है। आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो। मेरे बातों को सुनकर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो एकांत में थोड़ा चिंतन मनन करके, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट के अपना थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज कुछ टॉपिक पे कुछ खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो महिलाओं के लिए अति शापित हमारी भारतीय रूढ़ी परंपरावादी मनुवादी व्यवस्था ने जो उनके लिए निर्माण की थी, वो व्यवस्था कैसी थी। सभी लड़कियां और महिलाएं विशेष ध्यान दें। भारत में आज नारी 18 वर्ष की आयु के बाद ही बालिग अर्थात विवाह योग्य मानी जाती है। परंतु मशहूर अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मायो ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया, जो 1927 में छपी थी, में स्पष्ट लिखा है कि भारत का रूढ़िवादी हिंदू वर्ग नारी के लिए 12 वर्ष का विवाह सहवास आयु पर अड़िग था। ध्यान दीजिएगा, 1860 में तो यह आयु 10 वर्ष की थी। इसके 30 साल बाद 1891 में अंग्रेजी हुकूमत ने काफी विरोध के बाद यह आयु 12 वर्ष कर दी। कट्टरपंथी हिंदुओं ने 34 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। इसके बाद 1922 में तब की केंद्रीय विधानसभा में 13 वर्ष का बिल लाया गया, परंतु धर्म के ठेकेदारों के भारी विरोध के कारण यह बिल पास ही नहीं हुआ। 1924 में हरि सिंह गौड़ ने बिल पेश किया। वे सहवास की आयु 14 वर्ष चाहते थे। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। जी हाँ, जिसको हम पंडित कहते हैं, मदन मोहन मालवीय, जिसके लिए चांद पत्रिका ने उन पर लानत भेजी थी उस समय। अंत में सिलेक्ट कमेटी ने 13 वर्ष पर सहमति दी और इस तरह 34 वर्ष बाद 1925 में 13 वर्ष की सहवास आयु का बिल पास हुआ। 6 से 12 वर्ष की उम्र की बच्ची सेक्स का विरोध नहीं कर सकती थी। उस स्थिति में तो और भी नहीं, जब उसके दिमाग में यह ठूस दिया जाता था कि पति ही उसका भगवान और मालिक है। जरा सोचिए, ऐसी बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद उनकी शारीरिक हालत क्या होती थी। इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन कैथरीन मायो ने अपनी किताब मदर इंडिया में किया है कि किस तरह बच्चों की जांग की हड्डियां खिसक जाती थी, मांस लटक जाता था और कुछ तो अपाहिज तक हो जाती थी। 6 और 7 वर्ष की पत्नियों में कई तो विवाह के 3 दिन बाद ही तड़प कर मर जाती थी। स्त्रियों के लिए इतनी महान थी हमारी मनुवादी संस्कृति। अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते ना, तो भारतीय नारी कभी भी उस नरकीय जीवन से बाहर आ ही नहीं सकती थी। संविधान बनने से पहले स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार बचपन में पिता के अंडर में, जवानी में पति की दासी और बुढ़ापे में बेटे की कृपा पर निर्भर रहती थी हमारी भारतीय स्त्री। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में इनको बराबरी का दर्जा दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, नौकरी में बराबरी का अधिकार दिया। ये सब बाबा साहब की ही तो देन है। बाबा साहब कहते थे, औरत किसी भी जाति की हो, उसके अपने जाति में वही स्थिति थी जो समाज में दलितों की थी।
औरत का नाम नहीं होता था। किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की दादी के नाम से ही जानी जाती थी वो। भारतीय पुरुषों की नज़र में तो महिला बच्चा पैदा करे और पति की दासी बनकर रहे। औरत इनके लिए अय्याशी के साधन के सिवा और कुछ नहीं थी। मेरे दोस्तों, महिलाओं को समान अधिकार भारतीय संविधान एवं हिंदू कोड बिल से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। लेकिन विडंबना है कि आज भी जो महिलाएं जागरूक नहीं है, वह आज भी अधिकारों से वंचित जीवन गुजार रही है। विकृत मानसिकता के लोग आधुनिक भारत में भी पूर्व की विकृत मानसिकता के द्योतक होकर महिलाओं का दिन रात शोषण कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ही महिलाओं की मां से बढ़कर, जिनके संविधान और हिंदू कोड बिल की वजह से आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और स्पेस में जाने का मौका मिला है महिलाओं को। लेकिन दुख की बात यह है कि वो ही डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब को नहीं मानती। बड़ी दुख की बात है। मेरे देश की महिलाओं से मेरी अपील है कि हे मेरे देश की महिलाएं, जरा आप आज, कल आपको अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, कल आप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज पढ़े लिखे हो, आप आज जागरूक महिला हो। हे मेरे भारत की महिलाएं, आज जागरूक हो जाओ। आज ये जो ताकत आपको मिली है, जो अधिकार आपको मिले हैं, ये पूरे के पूरे बाबा साहब ने लिखे संविधान के कारण मिले हैं। जरा जागरूक हो जाओ इसके प्रति, जरा पढ़िए इस संविधान को, पढ़ाइए अपने बच्चों को, ताकि वो सम्मान करे आपका, ताकि वो सम्मान करे आपका। आपका हित भारतीय संविधान में ही लिखा है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। हे मेरी माताएं, हे मेरी बहनों, जरा जानो अपने अधिकार को। छोड़ दो वो गुलामी को जो मनुवादी व्यवस्था ने आपके गले में बांध के रखी है। हे मेरे भारत की महिलाएं, जरा ध्यान दीजिए, अगर संविधान नहीं होता तो आज भी आप उसी रूढ़ी व्यवस्था के साथ शिकार होते। आज आपको वही रूढ़ी व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता। आज आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज आपको जो भी हक और अधिकार मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। इसे कदापि आपने नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे देश का संविधान पढ़ेंगे, अपने हक और अधिकारों के बारे में जानेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका भविष्य संविधान पे ही, संविधान में ही है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबसे जय भीम, नमो बुद्धाय।